भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। माना जाता है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वह आज भी धरती पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध के परिणाम को पांडवों के पाले में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, कलयुग में जिसे पढ़ने मात्र से मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष गए। गांधारी श्री कृष्ण जी को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और बोली कि मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पति धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का आपस में लड़ते लड़ते नाश होगा और द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके अपने परम धाम जाने का समय बहुत नजदीक है और वह गांधारी को प्रणाम कर द्वारका आ गए। गांधारी भगवान नारायण की भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी कुमार उनके पास खेल खेल में गए। शाम को गर्भवती स्त्री रूप में सजाकर ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी का ज्ञान अमोघ और अबाध है। इसे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा है। कृपया आप बताने का कष्ट करें, इसकी गर्भ में पुत्र है या कन्या? ऋषिगण महाज्ञानी थे और उन बालकों की मनसा जानकर क्रोधित होकर बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे द्वारा किया गया ये कर्म माफ करने योग्य नहीं है। शाम को जो तुम बनावटी गर्भवती बनाकर लाए हो, अब इसकी गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश करेगा। मुनियों का श्राप सुन यदुवंशी कुमार डर गए और जैसे ही उन्होंने शाम का पेट खोलकर देखा, उसमें सच में लोहे की मूसल थी। यह देख सभी कुमार पछताने लगे और मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिया और सारा वृतांत सुनाया। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और सभा में बैठे सभी जन भी यह सुनकर डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करवाया और उस चूरे को तथा बचे हुए टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के टुकड़ों को एक मछली खा गई और चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया और उससे बिना गांठ की घास उग गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नामक बहेलिए को जब वह लोहे का टुकड़ा मिला, उसने उसे अपने तीर के आगे लगा दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के नाश करने हेतु उनकी बुद्धि हर ली और उन्होंने मैरेयक नामक मदिरा का सेवन कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सब आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और जब बाण समाप्त हो गए, धनुष और सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए, तो उन्होंने एरिका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुए मूसल के चूरन से पैदा हुई थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वो वज्र के समान कठोर हो गई। यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे का संहार कर दिया। यह देख बलराम जी ने भी समुद्र तट पर परमात्म चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया। यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के पदम पद में लीन होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण
चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे थे। प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। जरा नामक बहेलिये ने उस चमक को हिरण की आंख समझकर अपना बाण निकाला। यह वही बाण था जिसके आगे मूसल का बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा था। जरा ने बाण चला दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा ने देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुजी भगवान कृष्ण के पैर में लगा है, तो वो विलाप करने लगा और भगवान को बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला दुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे अभी अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं कभी किसी की जान न ले पाऊँ। यह कहकर वो रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जरा से बोले कि हे जरा, तुम तनिक भी वियोग मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो नियति थी। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार लिए हुए था। मैंने तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा। प्रभु ये कहकर अपने लोक को प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही समुद्र ने द्वारका को पूर्णतः डुबा दिया। कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनके अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया था। हालांकि भागवत महापुराण के अनुसार ऐसी कोई कथा नहीं है। उन लौकिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था, तब उनका सारा शरीर जल गया था, पर उनका हृदय नहीं जला था। तब पांडवों ने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्रियम को मिला। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वो हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया था। और माना जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह हृदय स्थापित है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।